डीएनए। अच्छा, इसमें अमाउंट कितना है डीएनए का? इसमें अमाउंट कितना है डीएनए का? इसमें हमारे पास क्या है? 1 पिकोग्राम। क्या बोल लो? 1 पिकोग्राम है। ठीक है। यहां पर डीएनए का अमाउंट क्या है? दोनों को इकट्ठा बताना हमें। कितना बताइए? 2 पिकोग्राम है। 2 पिकोग्राम। यहां पर क्या है ध्यान देना, यहां पर 1 क्रोमोसोम। पहले एक काम करते हैं, पहले रख देते हैं। यहां पर क्या है टोटल? यहां पर क्या है? 2 पिकोग्राम, या 2C बोल सकते हो। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर हमारे पास ये भी कितना है? अरे 2 क्रोमेटिड है। यहां पर क्या है? 2 पिकोग्राम। लेकिन इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? ये है 2 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम, और यहां पर है 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम। अंतर ये है। अंतर ये है। क्या बोल रहे हैं? यहां पर क्या है? यहां पर है 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम अमाउंट, और यहां पर क्या है? 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम। क्या है? 2 पिकोग्राम का। ध्यान देना। ठीक है, क्लियर? आगे सुनिए। चले भाई। बोलो, बात क्लियर है? चल चल। ध्यान दे इधर। क्या कह रहे हैं इधर कि हमारे पास ये क्या है? 1 क्रोमोसोम। क्या है? 1 क्रोमोसोम क्रोमोसोम। ठीक है। 1 1 पिकोग्राम पिकोग्राम अमाउंट अमाउंट। ठीक है। यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 पिकोग्राम अमाउंट। वह 1 पिकोग्राम नहीं, 2 पिकोग्राम बन जाएगा। 2 पिकोग्राम 2 पिकोग्राम अमाउंट। ठीक है। 1 क्रोमोसोम पी 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम अमाउंट 2 पिकोग्राम अमाउंट 2 पिकोग्राम अमाउंट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए। अच्छा, अब आ जाइए आगे। आप बता दे रहे हैं अभी। आओ। एक एक छोटा छोटा, एकदम से नहीं, एक छोटे छोटे स्टेप में अपन को कंसेप्ट को खत्म करना, और साथ साथ करते चले जाए। ठीक है। हाँ, इकट्ठा की बात ना करना, इकट्ठा में है ना कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं हो पाती। सुनिए जरा। अब देखिए, अब आइए पहले इंटरफेज में। इंटरफेज में आ जाओ। इंटरफेज अंतरावस्था। यहाँ पर क्या है हमारे पास? G1। यहाँ पर क्या है हमारे पास? यस। और यहाँ पर क्या है मेरे पास? G2। ठीक। अच्छा, G1 S G2 थोड़ी सी दूर यस, और यहाँ पर क्या? G2। यहाँ पर हमारे पास चल ये सेल्स, और यहाँ पर ये ठीक है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर इसका ये न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां हमारे पास क्या है? मान लेते हैं डीएनए का अमाउंट क्या है?
एक क्या चलेगा, ये क्रोमोसोम, समझा कि नहीं समझा, क्या इनमें मैटर है, इनमें क्या होगा, एक पैटर्नल होगा एक मैटरनल होगा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल एक मैटरनल, एक पैटर्नल एक मैटरनल, ठीक है, एक पैटर्नल एक मैटरनल, ऐसा होगा। अच्छा जैसे ये एस में जाओगे तो यानी सिंथेटिक फेज में जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डुप्लीकेट हो जाएंगे, हैं। अच्छा यानी कि कुछ ऐसे कहानी हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, ये लो, बात क्लियर हुई कि नहीं? जो यस में है यहाँ पर क्या हो जाएंगे सिंथेटिक, भाई डीएनए का क्या होता है सिंथेटिक होता है, या डीएनए का डुप्लीकेट होता है, या डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, वही तुम्हारे पास क्या होगी G2 में जी होगी, वही तुम्हारे पास क्या होगी G2 में होगी, वही तुम्हारे पास क्या होगी G2 में होगी। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो वो होता है, वो क्या बोलते हैं कि यहाँ दिखाई नहीं देते हैं क्रोमोसोम, क्या बना रहे, समझाने के लिए बना रहे हैं यार क्या, ऐसा। अब देखिए यहां पर मेरे पास कितने क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बोला जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1 2 3 4, जितने सेंट्रोमेयर उतना क्रोमोसोम, कितना भाई 4। अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, अमाउंट ऑफ डीएनए बताएं, बताओ अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 1 2 3 4 तो कितना हो जाएगा 4C, कितना कर दोगे 4C, क्या करोगे 4C बोलो, ये 4 पिकोग्राम बोल दीजिए, 4C बोल दीजिए या 4C बोल दो, या क्या बोलते हो आप लोग, 4 पिकोग्राम बोल दो, हाँ लेकिन ये एनसीईआरटी में ले रखा 2 पिकोग्राम, 2C से 4C हो जाता है, ले लो 2 क्रोमोसोम लेकर के बात करो, काय को 4 ले रखे हो, 4 ले रखे हैं तो यहाँ पर ऐसा आ रहा है, कंसेप्ट की क्लियरिटी रखो भाई, तो क्या दिक्कत है ना, वहां 2C ले लो तो यहाँ 4C हो जाएगा, और क्या चाहते हो भाई, हमने 4C है। अब देखिए यस में क्या हो जाएगा, यही नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की संख्या 1 2 3 4, सेंट्रोमियर तो वही है, तो क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, क्रोमोसोम की संख्या क्या रहेगी, यहाँ 4 रहेगी, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा 8C हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 8C हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 4 सेंट्रोमियर, तो 4 सेंट्रोमियर हो गया, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा 8C हो जाएगा, 8C रख लीजिए 8 पिकोग्राम रख लीजिए, 8C रख दो या 8 पिकोग्राम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो अब बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई, यानी जब आप जीवन से एस में जाते हो तो यहां पर हमारे पास जो डीएनए का अमाउंट है वो डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। और बाकी हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, क्या रहते हैं नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, यहाँ 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 जितना होगा वही। हाँ बात क्लियर हुई, हाँ और आज क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं क्लियर हुई तो क्लियर कर देगी, क्या परसा, देख लीजिए। अच्छा यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं अपन लोग नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अच्छा अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, ऑफ डीएनए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या G1 के लिए, S के लिए, यहाँ पर G2 के लिए,
अगर जीवन में हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की क्रोमोसोम कितना है, तो हम कई सारे एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे। ऐसा किया सबसे कई एग्जाम्पल ले पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैं यहाँ इसको बात करूंगा, पहले इसको समझा। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम को लेकर चलिए। अगर जो मेरे पास क्रोमोसोम की संख्या यहाँ पर कितना है, मान लेते हैं 2, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या है 2, तो यहाँ पर कितनी रहेगी 2 रहेगी, यहाँ पर कितना रहेगा 2 रहेगा। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 4 है, तो क्रोमोसोम की संख्या 4 रहेगी, 4 रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यदि यहाँ 8 है तो क्या होगा 8 रहेगी, 8 रहेगी, 8। ठीक। अच्छा अब तुम्हारे पास यदि बात की जाए किसकी, बात की जाए किसकी, अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो क्या होगा, यदि आपने इधर कितना ले रखा है 2 पिकोग्राम ले रखा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इस वाले में 4 पिकोग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 पिकोग्राम, वही रहेगा। अरे यहाँ से यहाँ जाने पर थोड़ी ना डुप्लीकेशन होता है, यहाँ से यहाँ जाने पर डुप्लीकेशन होगा, तो अब वो आगे वही बना रहेगा। यहाँ पर अगर जो आपने लिया 8 पिकोग्राम, तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ रहेगा 16 पिकोग्राम, यहाँ कितना हो जाएगा 16 पिकोग्राम। समझ गए होगे तो एग्जाम्पल से। यहाँ पर मान लेते हैं कितना 10 पिकोग्राम, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 पिकोग्राम, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 20 पिकोग्राम ही रहेगा। ठीक है, समझ चुके होगे। आ जाओ आगे। अब जब आप, हाँ तो नंबर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और हमारे पास नंबर कांस्टेंट रहता है, और नंबर जो क्रोमोसोम का अमाउंट है वो डबल हो जाता है। क्रोमोसोम का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है। क्लियर। अब आइए अपन को ये G1 फेज या G2 फेज से अब हमें कहा जाना मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट के बाद कितनी सेल से बन जाती है, 2 सेल से बन जाती है, और उनमें क्रोमोसोम क्या रहेगा, कितना संख्या रहेगा, कितना अमाउंट रहेगा, अब वहां पर चलना है। तो ध्यान सुनिएगा, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये से स्टार्ट करें। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये G1, ये का है G2, ये का हमारे पास G2 नहीं, G2 इसे बनाना, ये बनेगा S, ये बनेगा G2। अच्छा अब ये जाएगा कहाँ में, मियोसिस में, कहाँ में जाएगा मियोसिस में, और मियोसिस क्या फर्स्ट। अब यहाँ हुआ क्या, मियोसिस फर्स्ट मान लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट के बाद हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट के बाद 2 सेल्स बनेंगे। ठीक है, एक सेल से ये बन गई और एक सेल से ये बन गई। अच्छा ये बताइए मियोसिस फर्स्ट में क्या क्रोमोसोम का विभाजन हो रहा था, नहीं ना। मियोसिस फर्स्ट में केवल होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जा रहे थे, यानी मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो रहा था। ठीक है, किसका सेग्रीगेशन हो रहा था, मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो रहा था, मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो रहा था, मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो रहा था। ठीक। अच्छा ये लीजिए, क्लियर है। अच्छा अब सुनो, यहां पर मान लेते हैं डीएनए का अमाउंट कितना है, तो बना ले, न्यूक्लियस बना दे भाई, सबके न्यूक्लियस बना दे, घर घर में उजाला फैलाते। ठीक। अच्छा कितना लेके करें भाई, चल कोई बात नहीं, इधर हम कितना ले लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, ये लो भाई होमोलोगस क्रोमोसोम। ये रख दे होमोलोगस, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा,
यहाँ पर जैसे यस में पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा, यस अवस्था में डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ वही रहेगा। ठीक, क्लियर। अब सुने हमारी बात, यहां पर मियोसिस फर्स्ट में क्या होता था, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता था। किसका? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। होमोलोगस क्रोमोसोम का सोम का सेग्रीगेशन होता था। क्या होता था? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता था। यानी ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस के ऊपर तो पूरी कहानी बता चुके कि एक पेरेंट से आया हुआ, मतलब एक फादर से आया हुआ और एक मदर से आया हुआ जो क्रोमोसोम है, उनके जोड़े को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। लेकिन डेफिनेशन इतनी बस ठीक नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जिनके सेम पोजीशन में सेम करेक्टर वाला जीन प्रेजेंट होता है। सेम पोजीशन में सेम करेक्टर वाला जीन प्रेजेंट होता है। अब सुनो, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम। एक किससे आया हुआ? पेरेंट से। मतलब एक क्या होगा? एक क्या होगा? एक क्या होगा? पैटर्नल। ठीक है, मान लेते ये क्या है, यहाँ से, यहाँ से। हाँ ओके, सही है। यहाँ पर क्या है? ये होमोलोगस, ये कहाँ से? ये पैटर्नल होगा, पैटर्नल फर्स्ट। तो ये मैटरनल क्या होगा? फर्स्ट होगा। इस तरह ये पैटर्नल फर्स्ट होगा, ये मैटरनल फर्स्ट होगा। ठीक है, अच्छा। इस तरह इसमें क्या होगा? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। हाँ, पैटर्नल मैटरनल पैटर्नल मैटरनल। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। हाँ, वो वगैरह वगैरह चीजें भी होंगी, रिकॉम्बिनेशन वगैरह होगा मियोसिस फर्स्ट में, वहां बातें कर चुके जितनी थी। यानी ये एक दूसरे से अलग होंगे कि ये अलग होंगे? बोलो बोलो, क्या करें? होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होना, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? ये अलग होंगे, ये अलग होंगे, यही तो है। अरे भाई यही तो जोड़ा है ना, यही तो जोड़ा है ना होमोलोगस क्रोमोसोम का। क्या है? होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यही तो है। होमोलोगस क्रोमोसोम यही तो है। ये अलग होंगे एक दूसरे से। अब हो सकता है ये ब्लैक एंड जो बना है एक ही सेल में चले जाए, और ये भी हो सकता है कि ये एक दूसरे एक मतलब डिफरेंट सेल में भी रहे। हो सकता है कि ये डिफरेंट सेल में चले जाए। अच्छा, तो सुने, मैं इनको कर दे रहा हूं एक ही में। देखो, एक तो ये मिल जाएगा, एक तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, एक ही सेट के क्रोमोसोम, एक ही सेट के क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं जा सकते। एक ही सेट के क्रोमोसोम एक ही सेल में नहीं जा सकते। देखिए, एक सेट फर्स्ट सेट था, तो फर्स्ट सेट के जो क्रोमोसोम थे वो एक सेल में नहीं गए। ये पहला सेट का, ये दूसरा सेट का, एक पहला सेट का था, एक दूसरा सेट का था। ये पहले सेट से आया है और ये दूसरे सेट से आया क्रोमोसोम। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आ जाओ। ये लो, ये लीजिए, ये पहला सेट है और ये दूसरा सेट है। अच्छा, चलिए भाई, ये चीजें हो गई। अब यहां नजर डालें, देखें, बताइए यहां पर आपके पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? क्रोमोसोम की संख्या, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, बताया जाए कितना है? कितना? 1 2 3 4। सेंट्रोमेर गिनोगे कितना है? 4। अमाउंट ऑफ डीएनए यहां पर कितना मान लो? ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना मान लो? अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, मैं कितना मान लूं? डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए में कितना मान लो? 1 2 3 4, 4C मान लो। अरे मास्टर 2C होता तुम 2C बना लेना, क्या दिक्कत है?
आगे तो वही, हाँ तो कहा 4C हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4C, या 4 पिकोग्राम भी बोल सकते हो, 4 पिकोग्राम। तुम ज्यादा मान लो भाई, क्या दिक्कत पड़ी, वो तो तुम पर निर्भर करता है ना, और ज्यादा ले लेना। अच्छा, अब ये बताइए कि यहां तक की कहानी तो मैं साफ कर चुका हूं कि अगर यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या 4 तो यहाँ भी 4 रहेगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C से क्या हो जाएगा, ये क्रोमोसोम देखो, यहाँ पर मैं 4 क्रोमोसोम की संख्या लिख रहा हूँ, बगल में इसके क्या लिख रहा हूँ 4 मतलब 8C क्या हो जाएगा, ये 8C क्या लिख दिया, अरे सुन लो, ये क्रोमोसोम की संख्या लिख रखा है और ये क्या है अमाउंट ऑफ डीएनए लिख रखा है, ठीक है। हाँ, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, हमारे पास 8C ही रहेगा, कितना रहेगा 8C रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लियर, आ जाओ अब यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, कितनी है संख्या 2, तो नंबर्स ऑफ यहाँ आइए, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है बताइए 2, ये तो कितना 2, अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए इसमें, अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, बताया जाए अमाउंट ऑफ डीएनए कितना, एक कितना 2 है क्या, 2 है क्या, ना 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 ना, देखो ढंग से अच्छे से देखो, कितना 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, तुम्हें बताए थे क्या, कैसा कैसा काउंट करना है इसमें, तुम्हें आधे सेट को काउंट करना है, तो कितना है 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया, यहाँ पर डीएनए कितना है, डीएनए का अमाउंट कितना है 4C है, यहाँ पर डीएनए का अमाउंट कितना है 4C, या बोल सकते हो कितना है, या बोल सकते हो कितना है 4 पिकोग्राम, 4 पिकोग्राम, अच्छा 4 पिकोग्राम, ये बात तो समझ रहे हो ना, हप्लॉइड सेट ऑफ वन अमाउंट ऑफ डीएनए, हप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम वन अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक है। अच्छा ये आधा सेट है, आधा क्रोमेटिड है, तो क्या हो जाएगा हाफ डीएनए हो जाएगा, आधा क्रोमेटिड है, आधा क्रोमेटिड है तो एक अमाउंट डीएनए हो जाएगा आधा, अरे एक क्रोमेटिड यानी कि एक अमाउंट ऑफ डीएनए, ठीक। अच्छा क्लियर, तो ये कहा है मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट के बाद मिला, जो इस सेल में है वही इस सेल में कहानी होगी। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है 2 है, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है 1 2 3 4, क्रोमेटिड गिनो 4C। अब बताओ यहाँ पर मेन रिजल्ट क्या मिला, बताइए मेन रिजल्ट क्या मिला, मेन रिजल्ट क्या है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या थे 4 थे, और यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए 2, यानी क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई घट गई, और क्रोमोसोम की संख्या घटने से इसीलिए इसको तो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम का घटना यानी रिडक्शन हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। अब सुनो, क्या अमाउंट ऑफ डीएनए बदला, बोलिए क्या अमाउंट ऑफ डीएनए बदला, आंसर दीजिए हमारी बात का, यहाँ पर कितना 4C, यहाँ पर क्या अरे 4C या 4 पिकोग्राम, यहाँ पर क्या 4C या 4 पिकोग्राम, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं हुआ, देख लो जरा, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं हुआ, अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं हुआ, यानी कि हमारे पास मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल्स मिली है, मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल्स मिली हैं उनमें नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए सेम रहेगा, क्या रहेगा अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेगा सेम रहेगा, बात समझा कि नहीं समझा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेगा सेम रहेगा, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर, ओके हटा दे हटा दे। अब देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं G1, यहां पर मेरे पास यस, यहां पर मेरे पास क्या है G2, और यहां पर क्या है मियोसिस फर्स्ट, आफ्टर 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 मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद
अच्छा, मान लेते हैं यहां पर, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ गड़बड़ कर दिया, G1S G2 म्यूसिस आफ्टर म्यूसिस फर्स्ट। मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो क्रोमोसोम की संख्या है, क्रोमोसोम की संख्या मैं सी नंबर लिख दे रहा हूँ, नंबर यहाँ पर n बना दे रहा हूँ, n4 क्रोमोसोम की संख्या, और अमाउंट को a बना दे रहा हूँ, अमाउंट को a बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्रोमोसोम की संख्या फॉर अमाउंट। अच्छा, क्रोमोसोम की संख्या मान लेते इधर कितनी है, 10 है, और अमाउंट कितना मान लेते 20 पिकोग्राम है। बात समझा कि नहीं समझा, कितना है, 20 पिकोग्राम है। अब बोलो यहाँ पर क्या क्या छापोगे, आगे क्या क्या छापोगे। क्रोमोसोम की 10 संख्या 10 है, तो यहाँ पर क्या रहेगी, अरे भाई ना ना, कहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ से लें, यहाँ से लें, यहाँ से लें, हाँ ये ऐसे करते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, मान लेते हैं 10 है, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, हमारे पास कितना लिए थे अभी हम लोग, 20, चलो 20 पिकोग्राम ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, आप जितना मान लो। तो मैं क्या बोलूँ, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, और किसको देखना है, और किसको देखना है, अमाउंट ऑफ डीएनए को देखना, ऑफ डीएनए को देखना, दो चीजें देखना लगातार। अब सुनो, जब एस में जाओगे नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। जब G2 में जाओगे तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, अभी बताएं क्या, क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती, ऐसे है ना, कितनी हो जाती, आधी, यानी कि इधर क्या बचेगा, 5 होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए 20 पिकोग्राम, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 20 पिकोग्राम रहेगा। यहाँ पर कितना रहेगा, 20 पिकोग्राम रहेगा। हाँ हाँ, गड़बड़ कर दी है। जैसे इसमें जाओगे तो अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, हाँ यहाँ पर क्या रहेगा, 40 पिकोग्राम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक। और ले लो एग्जांपल, यहाँ पर मान लेते हैं नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, मान लेते हैं यहाँ पर कितनी है, 46, कितनी है 46, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, मान लेते हैं 2C है, कितना है 2C है ना, मैं 2C माने ले रहा हूँ तो पिकोग्राम की जगह में। अच्छा, यहाँ पर क्रोमोसोम का संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्रोमोसोम का संख्या संख्या कितना रहेगा, 46 से रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी, 46 रहेगी। अब यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी, यानी क्या हो जाएगी, 23 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए यहाँ 2 था, 2C था, तो क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4C। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4C, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा। बात समझा कि नहीं समझा, ठीक। यहाँ पर मान लेते हैं यदि क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या, 2x है, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 2x है, इसी तरह उस क्वेश्चन में माना था। हाँ, तो यहाँ पर जो अभी एक आया पेपर में बताएंगे उसको, ठीक है, आगे देखिए, n बराबर क्या है, 2x। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, मान लेते हैं, चलो 5 पिकोग्राम बोल देते हैं, 5 पिकोग्राम बोल देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर वही रहेगा, यानी कि 2x रहेगा। यहाँ पर G2 में क्या रहेगा, 2x रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाती है, आधा हो जाएगा, मतलब 2x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। अमाउंट की बात करिए तो 5 से क्या हो जाएगा, 10 पिकोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पिकोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 पिकोग्राम ही रहेगा। तो भाई अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपसे कोई पूछता है तो आपको झट से दिमाग में क्या बात रखनी है, अगर जो मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल से में पूछता है कितना बचेगा, तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ कर देना, अमाउंट वही रहेगा, बस क्रोमोसोम की संख्या हाफ कर देना, अमाउंट वही रहेगा। अरे लास्ट में देखो, लास्ट में पूरा समरी कर देंगे, ठीक, ओके। आइए अब और बढ़ा करके स्टेप चलते हैं, और स्टेप बढ़ा करके चलते हैं। मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये सेल्स है, एक सेल्स ये है, ये किस स्टेज में है, एक सेल ये, बाद में लिखते हैं स्टेज।
एक सेल ये, एक सेल, ठीक, मियोसिस फर्स्ट। ठीक, कैसे बनाया जाए कि सभी बन जाए, सभी बन जाए, कोई बात नहीं, इधर ले चलेंगे, उल्टा लौटा करके दो सेल्स यहाँ बना लेते हैं, नीचे आ जाएगा, और ऐसे कर लेंगे। हम सोच रहे हैं कि इकट्ठा लेते, चीजों को इकट्ठा खत्म करना पड़ेगा, ठीक, हाँ, यहाँ से आ जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट, यहाँ गए, अब आइए यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, एक सेल्स ये बन गई, एक सेल्स ये बन गई, ठीक, चलो कोई बात नहीं, एक सेल को समझा तो सभी सेल को समझ लोगे मानो, ठीक है, बन जाएगा, ठीक, ये क्या है, मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड, ठीक है, हाँ, ये हमारे पास क्या है, G1, ये क्या है S, ये क्या है G2, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड, सेकंड के बाद चार सेल बन जाएंगे, चार सेल बन जाएंगे। अच्छा चलिए, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सबका न्यूक्लियस बना ले, जरूरी है बनाना, लोग बना देते हैं, कोई समझना आपको, एक काम करो, जरूरी नहीं न्यूक्लियस बनाना, ऐसे समझ लेते हैं, क्या दिक्कत है, जरूरी है न्यूक्लियस बनना, कोई जरूरी नहीं, हमें तो समझना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये रहा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये रहा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा, आगे G2 में आइए, अच्छा यहाँ पर आइए, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, होमोलोगस कौन है, ये है होमोलोगस, ये एक दूसरे से अलग होंगे, ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर ये एक दूसरे से अलग हो गए,
ये लीजिए, यहाँ पर आ जाओ, ये दोनों का ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, क्रोम का सेग्रीगेशन होता है, सेग्रीगेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन। लेकिन यहां पर सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, यहां पर क्रोमोसोम का विभाजन होता है, ये बोल देते हैं स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। यहां पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट होना यानी क्रोमोसोम विभाजित होना। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास अब ये अलग है ना। अच्छा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेल में आधे चला जाएगा, ये लो दूसरी सेल्स में ये हो जाएगा। वो सर जी रिकॉम्बिनेशन नहीं आप दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन का थोड़ी ना था, अभी पिछले वाले में जाओ भाई, रिकॉम्बिनेशन देखना है। ये लो, ऐसा हो जाए। अरे भाई यही तो सेंट्रोमियर क्या होना है, टूटना है। यहाँ पर यही तो सेंट्रोमियर टूटना है, ये सेंट्रोमियर टूटेगा। अच्छा, टूटा, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए। बात के लिए आ जाओ, यहाँ तक की बातें तो हो चुकी थी। आगे आओ, एक स्टेप और बनाया, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितना है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितना, 1 2 3 4, कितना 4, यहाँ पर कितना रख दो, 4 रख दो, क्या रख दो, 4 रख दो, यहाँ पर क्या रख दो, 4 रख दो। मान लेते अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 4 है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 4 है, 4 पिकोग्राम बोल दो या 4C बोल दो, जो बोलना हो, ठीक। अच्छा, तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर हमारे पास डीएनए डुप्लीकेट हो जाएगा, नंबर वही रहेगा, यानी ये क्या रहेगा, इधर क्या रहेगा, 4 रहेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 4 से 8 पिकोग्राम हो जाएगा। अच्छा, यहां पर क्या होना है, यहां पर क्या होना है, हमारे पास नंबर वही रहेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8 पिकोग्राम, अरे वही रहेगा, वही, यहां पर थोड़ी ना, अरे एस फेज में डुप्लीकेट हुआ, तो यहाँ पर क्या 4, यहाँ पर क्या रहेगा 8 पिकोग्राम। अच्छा, म्यूसिस फर्स्ट में आ गए, यहाँ पर क्या बताए थे, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है, अभी अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पर कितना था, 4 था, क्या था, 4 क्रोमोसोम था, तो इधर क्या बचेगा, 2 क्रोमोसोम, इधर क्या बचेगा, 2 क्रोमोसोम, और अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट वही कितना रहेगा हमारे पास 8, अमाउंट कितना रहेगा 8, अमाउंट कितना रहेगा 8 रहेगा। सही कह रहे हैं, ओके, अमाउंट कितना रहेगा 8 पिकोग्राम, 8 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम नहीं ना 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 ना, ये क्या रहेगा, जितना पहले था, ये कितना था 8, कितना था 8, वो क्या कर रहे हैं 4, क्या है 4, यहाँ पर क्या रहेगा 4 पिकोग्राम, क्या रहेगा 4 पिकोग्राम, ठीक है 4 पिकोग्राम। तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2 1 2, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना 4 पिकोग्राम, यहाँ पर कितना है अमाउंट ऑफ डीएनए 4 पिकोग्राम। अरे भाई, डीएनए का अमाउंट मियोसिस फर्स्ट के बाद सेम रहता है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या 4 से 2 हो जाती है, स्टेप स्टेप तो बता रहे हैं, तभी तो इसको बोलते थे ना रिडक्शनल डिवीजन, किसको, मियोसिस फर्स्ट को, मियोसिस फर्स्ट को तभी रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता था, लेकिन अमाउंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, अब यहां से यहां आ जाओ, यार यहाँ पर बताओ क्रोमोसोम की संख्या कितनी दिख रही है, 1 2,
भाई आप किसी सेल में उठा के बात करो, इसमें 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 जाहे में तुम्हारे मन चले, सब सेम है चारों सेल। तो क्या है यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आ जाइए क्या लिखते हैं, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। मैं ये बात ये ऊपर वाले के लिए लिखी, अब यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम बताइए इसमें कितने, तो दिख रहा है दो, एक दो, क्यों सेंट्रोमियर दो, तो क्रोमोसोम की संख्या दो, क्रोमोसोम की संख्या दो। अच्छा अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, अमाउंट ऑफ डीएनए, पर सेल आबाद कर रहे हैं भैया, ज्यादा दिमाग ना लगाना, पर सेल बताइए कितना है, एक दो, तो क्या हो गया अमाउंट कितना हो गया, 2 पिकोग्राम हो गया। हाँ कितना हो गया, 2 पिकोग्राम हो गया। अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हुआ, 2 पिकोग्राम हुआ। अच्छा सही है। यहां पर ध्यान दीजिए क्या हुआ, यहां पर क्रोमोसोम की संख्या देखो, जो मियोसिस फर्स्ट में मिली थी, मियोसिस फर्स्ट के बाद मिली थी क्या, दो, वही दो यहां पर है, दो यहां पर है, और यहां पर जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, वो अमाउंट क्या हो गया, आधा हो गया। अमाउंट क्या हो गया है, आधा हो गया। यहाँ क्या 4 पिकोग्राम, और यहाँ पर अमाउंट डीएनए का अमाउंट कितना है, 2 पिकोग्राम। यहाँ पर कितना था 4 पिकोग्राम, यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया 2 पिकोग्राम। बात समझा कि नहीं समझा, इसका मतलब आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्या बैठ जाना चाहिए, कि मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, बट अमाउंट ऑफ डीएनए जो सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहता है, सेम रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता। 4C क्या है, 4 पिकोग्राम, अभी 4 पिकोग्राम। आगे जब आ जाएंगे आफ्टर मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बाद, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बाद, यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या तो आधी पहले ही हो चुकी थी, वो तो आधी है ही, और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है अब वो आधा हो गया, यानी 4C से, यानी 4 पिकोग्राम से 2 पिकोग्राम हो गया। आप दिमाग में भी बैठा सकते हो, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए तो क्रोमोसोम की संख्या घट जाएगी, जब तुम्हारा सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो तुम्हारा अमाउंट घट जाएगा। लो भाई कितनी अच्छी बात है? कितनी अच्छी बात है, बोलो साफ कर दे, ठीक साफ कर दे भाई, स्क्रीनशॉट ले आओ जिसको लेना, हम इंतजार थोड़ी ना करेंगे। बनाते रहिए बाद में। अच्छा आओ भाई टेबल के, अरे एक बार और सुन लेना, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होंगे मियोसिस फर्स्ट में, तब तुम्हारे पास क्रोमोसोम की संख्या कम जाएगी, यानी रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, तभी तो बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। और जब मियोसिस सेकंड होगा उसके बाद तुम्हारे पास जो अमाउंट है वो आधा हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी, देखो दो यहाँ थी दो यहाँ, अमाउंट 4C से या बोले 4 पिकोग्राम से 2 पिकोग्राम हो जाएगा, 2 पिकोग्राम हो जाएगा। बात दिमाग में एकदम बैठा लेना, ठीक है। हाँ क्यों भाई, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ, सेंट्रोमियर टूटा हुआ, ठीक है, सेंट्रोमियर टूटा, और यहाँ पर जो क्या था, क्या था हमारे पास 2C थी, वो 2C से एक बन गया, क्या बन गया, एक बन गया, 2C थी 1C हो गया, एक ये यहाँ पर दोनों को लोगे। अच्छा यहाँ पर क्या है, 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम, अरे भाई 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम अमाउंट ऑफ डीएनए, 1 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम अमाउंट ऑफ डीएनए, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 2 क्रोमोसोम 2 पिकोग्राम अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। ये तो बात मैं शुरू में समझाया हूं, अरे जो बात अभी आज ये यहाँ पर कंबाइंड लेकर के समझा रहा हूँ, वही अभी मैं शुरू में कैसे समझा, एक एक ठन लेकर के, बिल्कुल एक एक क्लियर लेकर के, है ना। 2 क्रोमोसोम अमाउंट ऑफ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1 क्रोमोसोम 2 अमाउंट ऑफ डीएनए, यहाँ पर क्या 2 क्रोमोसोम 2 अमाउंट ऑफ डीएनए, 2 अमाउंट ऑफ डीएनए। चलो आओ टेबल के जरिए वो समझ लेते हैं, समझ गए हो की बात, और हम टेबल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं क्या कर लेते हैं G1, यहाँ पर कर लेते हैं S, यहाँ पर कर लेते हैं G2, यहाँ पर कर लेते हैं मियोसिस फर्स्ट, आफ्टर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट,
आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, यहाँ पर क्या है आफ्टर मियोसिस सेकंड, आफ्टर मियोसिस सेकंड। यहाँ पर क्या करते हैं, इकट्ठा बात करना है अमाउंट ऑफ डीएनए और किसकी, अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम और हम लोग किसकी बात करेंगे साथ में किसकी बात करना है, अमाउंट ऑफ डीएनए की, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करना, अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा आ जाइए भाई स्टार्ट करते, कुछ लो यहाँ से एग्जाम्पल, चले जाओ यहाँ तक। ओके अरे कुछ भी लो, चले जाओ आगे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हो। मैंने यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या क्या ली थी, 10 ली थी, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना लिया मैंने, 20 पिकोग्राम ले लिया। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या में आया, सिंथेटिक में आया, क्या में आया, सिंथेटिक में आया। अच्छा यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। ये क्या, ये जो अमाउंट ऑफ डीएनए, अरे भाई अमाउंट ए फॉर अमाउंट ऑफ डीएनए, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, ऐसे ये क्या है 20 पिकोग्राम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 पिकोग्राम हो जाएगा। क्या यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बदलेंगे, नहीं, बोले 10 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 40 पिकोग्राम हो जाएगा, 40 पिकोग्राम हो जाएगा। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, लेकिन तुम्हारे पास अमाउंट वही रहेगा, अमाउंट वही रहेगा। अमाउंट क्या रहेगा, जो यहाँ पर क्या था 40 था, अरे भाई यहाँ पर क्या 20, ठीक है, यहाँ पर क्या 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर कितना हो जाएगी 5, और हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा 20 पिकोग्राम। अब तुम यहाँ ये ना सोच रहा कि ये यहाँ से यहाँ घटा, अरे शुरू का मिलाओ, आपने लिया क्या था शुरुआत में, कितना था 20 पिकोग्राम, वही 20 पिकोग्राम है, देख लो 20 पिकोग्राम, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट। अब यहाँ क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी, क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 10 पिकोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 पिकोग्राम हो जाएगा। इस तरह का और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल ले लो। यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी, मान लेते हैं 2n है या 2x है ना, अब तो तजुर्बा चला है, यक्स मान लेते हैं क्रोमोसोम की संख्या, यक्स, यहाँ पर क्या 2x हो जाएगा, ठीक है 2x लिया। अच्छा तो यस में क्या हो जाएगा, अच्छा अमाउंट ऑफ डीएनए भी ले लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2c ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 2c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या चेंज नहीं होगी, यहाँ पर 2x ही रहेगी, यहाँ पर 2x ही रहेगी। यहाँ पर आफ्टर मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, x बचेगी, और यहाँ पर आफ्टर मियोसिस सेकंड के बाद क्रोमोसोम की संख्या वही आती रहेगी। यहाँ पर आइए अमाउंट को लेकर के, अमाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब s में गया तो क्या हो जाएगा 4c हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आफ्टर मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अमाउंट क्या हो गया, जितना पहले था उतना ही रहेगा, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा 2c रहेगा, क्या रहेगा 2c रहेगा। अच्छा 2c रहेगा, फिर यहाँ पर पहुंचे आफ्टर मियोसिस सेकंड, कहां पहुंचे आफ्टर मियोसिस सेकंड, मतलब मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद। अच्छा मियोसिस सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए भी घट जाएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए भी घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा सी बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा सी बचेगा, तो भाई अमाउंट ऑफ डीएनए क्या बचेगा सी बचेगा, ठीक। अच्छा क्लियर है। अब देखो इतने से हमारे पास, इतनी से बातें हमारे पास क्लियर हो जाती, कैसा, देखो मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, देखिए जरा आधी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया हाल्फ हो जाती है, हाल्फ हो जाती है, बात क्लियर। अच्छा जबकि अमाउंट ऑफ डीएनए वही रहता है, 2c से 2c रहता है। आगे सुनो, यहां से अब लास्ट में जाओगे, देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना, आधा हो जाता है, और क्रोमोसोम की संख्या तो यही आधी हो गई थी, वो तो x से ही जाएगी, है ना। हाँ जब आप s से कहां पर G1 से s में जाते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ डुप्लीकेट हो जाता है, ये डुप्लीकेट हो जाता है, क्रोमोसोम की संख्या वही रहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा कैसा, यहाँ पर मैंने गलती किया क्या, मैं एक बार और चेक कर ले रहा हूँ, क्या दिक्कत, गलती कर लिया वहां पर, बताना चाहिए भाई, अब तो मैंने उसको मिटा दिया, दोबारा देख लो, अगर जो पिछले गलती हो गई हो तो दोबारा देख लो, क्या देखना,
यहां पर हमारे पास नहीं, तो ये बात तो मैंने डायग्रामेटिक तो क्लियर बनाई थी, टेबल में गड़बड़ की है, टेबल में गड़बड़ की है ना, उसमें तो डायग्रामेटिक तो मैंने कंसेप्ट फिट था ना, टेबल में गड़बड़ किया ना। अरे भाई टेबल में गड़बड़ हो तो सुधार लेना, डायग्रामेटिक तो मैंने फिक्स किया, लिखने में गलती कर दिया होगा, बता वही रहा हूँ, लेकिन लिखने में गलती कर दी। अच्छा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम की संख्या क्या हमारे पास एस में जितनी रहेगी उतना G2 में रहेगी। आफ्टर मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए वही रहता है, अमाउंट ऑफ डीएनए वही रहता है। ठीक है, एकदम क्लियर है, सही है। यहाँ पर आफ्टर मियोसिस सेकंड के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी यही हो गई थी, वही रहेगी 5 है। अच्छा अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 10 पिकोग्राम हो जाएगा, 10 पिकोग्राम हो जाएगा। अब देखिए जब मियोसिस सेकंड के बाद फाइनली पहुंचे तो दोनों की दोनों चीजें क्या हो चुकी, हाफ हो चुकी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो चुका है और हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो चुका है, यहाँ था 20 और यहाँ हो गया 10। अरे तभी तो होगा ना मियोसिस, है ना, तभी तो हो गया ना पूरा अर्धसूत्री खत्म। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो यक्स के टर्म में लिया, यन क्या है हमारे पास 2x है, 2x है, यहाँ पर क्या रहेगा जी, यस में क्या रहेगा, वही नंबर वही रहेगा। अच्छा जब म्यू से फर्स्ट क्रॉस कर गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2x से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आफ्टर म्यू से सेकंड यहीं पर हाफ हो चुका था, वो वही रहेगा, वही रहेगा। मैंने डायग्रामेटिक अभी तो बता तो दिया ना भाई, काउंट करके बतवा दिया। ठीक है, अब तो हमें क्या केवल टेबल के दे कर रहे हैं। यहाँ पर 2c है, अब ये 2c से यहाँ पर क्या हो जाएगा, s में 4c हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4c रहेगा। यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2c इधर है, 2c इधर है। अच्छा मैंने यहाँ गड़बड़ी कर दी है कि इसको वही सेम उतार दिया क्या, हाँ ये पहले वाली टेबल, यहाँ सेम नहीं उतरेगा, यहाँ सेम नहीं उतरेगा, जो पहले रहा वही रहेगा, जो पहले रहा वही रहेगा। ठीक है, वो काउंट करके भी बताया होगा आपको। अच्छा फिर यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या, वो क्रोमोसोम का अमाउंट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, 2c से क्या हो जाएगा, 2c से c बचेगा। ठीक, अच्छा इतने से बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा तो अब मेन की पॉइंट क्या निकलते हैं इधर, मेन की पॉइंट क्या निकलता है बताइए, मेन की पॉइंट क्या है इधर। ठीक है, मेन की पॉइंट क्या है, अब इसमें सुधार वही वही चीजें तो वही है ना, मैंने सिर्फ क्या किया, एक म्यू से आप म्यू से किसको लाए, सेकंड को लेकर, क्या है, अरे टेबल तो वही है पूरी, म्यू से सेकंड बस तो ऐड हो गया और क्या है। हाँ क्लियर है। अच्छा अच्छा आओ कह दो तो मैं यहाँ पर लो एक डायग्रामेटिक भी बता दे रहा हूँ, क्या दिक्कत पड़ी है, नीचे तो मैं ले लूंगा। हाँ अब देखो यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2x है। अब वो 2x से ले बैठे हैं तो कहाँ ले पाएंगे, फिर नहीं ले पाएंगे, x से ले बैठे हैं। ठीक है, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं अपन लोग, ऐसा भी कर सकते हैं, ये लो ऐसा ले लिया, ऐसा ले लिया, ये लो यहाँ पर क्या हो गया, 2x मान लो, अरे 2 और क्या 2c क्रोमोसोम, ये 2c अमाउंट हो गया। ठीक है, क्या हो गया 2c अमाउंट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास नंबर वही रहेगा, नंबर वही रहेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब यानी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बताओ नंबर वही है 1 2, क्रोमोसोम संख्या वही है, अमाउंट क्या होगा, डुप्लीकेट हो गया, यानी कि क्या 1 2 3 4, अरे हाफ क्रोमेटिड 1 अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ तो वही होगा, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा G2 में, यहाँ तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ हो गया। अब आफ्टर मियोसिस फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, यानी कि 2 सेल बन जाएंगे, 2 सेल बन जाएंगे। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास क्या, ये लो, अब क्या है ना, 2 लिया है तो अब 2 के अनुसार करो, क्या करेंगे, ये तो लेना चाहिए तो 4, 2 के अनुसार करेंगे। अच्छा अब ये लो अलग अलग हो गई, ये लो अलग अलग हो गई। ये क्या है हमारे पास एक्स क्रोमोसोम, ये क्या है एक्स क्रोमोसोम, और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है यहाँ पर 2c। देख लो यहाँ पर हाफ क्रोमेटिड हाफ क्रोमेटिड, अरे भाई ये अगली सेल है, ये दूसरी सेल है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सिर्फ एक सेल को उठाओ, अरे दो दो सेल को क्या उठा रहे हो, सिर्फ एक सेल को उठाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, तो एक एक हमारे पास ये बन गया और दूसरा ये बन गया। ठीक है, अच्छा तो ये अलग अलग सेल में जाएंगे, ये भी अलग सेल में और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अलग सेल में जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या क्रोमोसोम की संख्या है एक्स है, देख लो क्रोमोसोम की संख्या कितनी है एक्स है, यानी कि आधी। अमाउंट ऑफ डीएनए क्या है, आधा, यानी सी। फाइन, हो गया। अब तो क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं रहेगा। हाँ यहाँ पर रखने में मैंने गड़बड़ी कर दी, कोई बात नहीं, बोलो खत्म, ओके। अच्छा अब देखिए मेन की पॉइंट्स क्या निकलता है, मेन की पॉइंट्स क्या निकलता है। हमारे पास जब अपन लोग कहां से कहां जाते हैं, जब अपन लोग जीवन से एस में जाते हैं,
देखो यहाँ पर है मेन पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या, नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो है वही रहेगा। जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, मान लेते हैं 2C है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, इसकी समरी क्या निकलती है हमारे पास, जब मियोसिस फर्स्ट क्रॉस करते हैं, मियोसिस फर्स्ट क्रॉस करते हैं, मियोसिस फर्स्ट क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम मान लेते हैं आधे हो जाते हैं। 2n है तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। और हमारे पास अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज नहीं आता, यानी 2C है वो 2C ही बना रहेगा, 2C है वो 2C ही बना रहेगा। ये इसकी समरी है। आगे देखिए हमारे पास क्या, मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद। अच्छा, अब मियोसिस सेकंड के बाद क्या है हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं क्या था, 2n था, 2n था। तो अब क्रोमोसोम की संख्या तो यही आधी हो चुकी थी, मियोसिस फर्स्ट टाइम है, मियोसिस फर्स्ट टाइम है, ये तो वही रहेगा। अच्छा, फर्स्ट टाइम वही रहेगा, वही रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए था वो क्या हो जाएगा, अब आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 2C हो जाएगा, 2C हो जाएगा, वो 2C करें C हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, इधर होती है मेन बात, मुद्दे वाली बात में आओ। मियोसिस फर्स्ट में होती है क्रोमोसोम की संख्या आधी, क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी, क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। और जबकि मियोसिस सेकंड में डीएनए का अमाउंट आधा होता है, डीएनए का अमाउंट आधा होता है, आधा होता है, बस इतनी सी बात है, बाकी सब बात खत्म, इतनी सी बात है। ओके, ये है इसकी क्लियरिटी। अब तो वो चाहे जो कुछ क्वेश्चन बोल दे, अब तो खट से लग जाएगा, तुम्हारा खट से लग जाएगा, हाँ तुरंत। क्या बोले, एक, हाँ वही तो, इनमें क्या मियोसिस सेकंड के बाद कितनी टोटल सेल मिलती है, कितनी सेल मिलती है, 4 सेल मिलती है। कितनी सेल मिलती है, 4 सेल मिलती है। और कोई भी दुनिया देश की मियोसाइट सेल हो, कोई भी दुनिया देश की मियोसाइट सेल हो, तो एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 सेल बनाती है। तो अगर जो आपसे जैसे कह दिया जाता है कि मान लेते इतने जो है 200 पोलन ग्रेड बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, मैं ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन कर देते हैं, है ना, वही तो अभी जो आज आया था। अगर वो 4 से डिवाइड करते हो अर्धसूत्री विभाजन आ जाएंगे, और क्या इतना सब विधि हो गया। आगे सुनिए, ये बात क्लियर। अब आ जाता है बाइवेलेंट टेट्राड को लेकर के, कितना बाइवेलेंट होगा, कितना टेट्राड होगा, कितना बाइवेलेंट होगा और कितना टेट्राड होगा। अब सुनो, सीधे दिमाग में बात डाल देना, नंबर्स ऑफ, अच्छा बाइवेलेंट टेट्राड पूछा किस में जाएगा बताइए, वो मेटाफेज फर्स्ट में पूछा जा सकता है, मास्टर मेटाफेज सेकंड में नहीं पूछा जा सकता। मेटाफेज सेकंड में तुम्हारे पास बाइवेलेंट टेट्राड बचेंगे कहां, बोलो बोलो, समझा कि नहीं समझा। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, उनको तो बोलते हो ना बाइवेलेंट टेट्राड, ये है, ये है, हमारे पास ये है, ये है, ठीक है। चलो अभी क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, कैसा है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। अच्छा, अब यही क्या है, एक बाइवेलेंट, क्या है ये, वन बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट। अब वन बाइवेलेंट का मतलब 2 सेंट्रोमियर का समूह, वन बाइवेलेंट का मतलब 2 सेंट्रोमियर का समूह, या एक पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक जोड़े होमोलोगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं, वन बाइवेलेंट कहलाते हैं। या इसी को क्या बोल सकते हैं, बाइवेलेंट, बाई का मतलब 2 सेंट्रोमियर, बाई का मतलब 2 सेंट्रोमियर, बैलेंट यानी कि क्रोमोसोम, बाई मतलब 2, और ऐसा कर दो, बाई मतलब 2 और बैलेंट मतलब सेंट्रोमियर, बाई मतलब 2 और बैलेंट मतलब सेंट्रोमियर। तो 2 सेंट्रोमियर युक्त क्रोमोसोम का जोड़ा बाइवेलेंट कहलाएगा। इसी को क्या टेट्राड बोल सकते हो, टेट्राड,
टेट्राड, क्या बोल सकते हो? टेट्राड। टेट्राड का मतलब क्या होगा? 4 क्रोमेटिड, 1 1 2 3 4। अरे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, और क्या सोचते हो? एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, तो बाइवेलेंट टेट्राड। और जितना बाइवेलेंट होगा उतने तो टेट्राड होगा, यानी 2 बाइवेलेंट तो क्या होगा? 2 टेट्राड। 3 बाइवेलेंट तो क्या होगा? 3 टेट्राड। 4 बाइवेलेंट तो कितना होगा? 4 टेट्राड। बोले बात क्लियर हुई कि नहीं? बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, मतलब होमोलोगस जोड़े के, होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोसोम के एक जोड़े को एक बाइवेलेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम के एक जोड़े को टेट्राड। टेट्राड, लेकिन आगे सुनिए, तुमसे कहा गया है, क्या कहा गया? हमारे पास कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? ये 23 जोड़े यानी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं में। तो जो ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? कितने पाए जाते हैं? 46। 46 क्रोमोसोम यानी कि 23 जोड़ा पाए जाते हैं, 23 जोड़ा। अब मैं आपसे बात करूं, अगर जो 23 वो पूरे 46 जोड़े क्रोमोसोम, 46 जोड़े नहीं, 46 क्रोमोसोम है और 23 जोड़ा है। अच्छा, 23 जोड़ा है, ये जोड़ी है, 23 जोड़ा है। अच्छा, 23 है। अगर जो 23 जोड़े हैं तो बताइए यहां पर बाइवेलेंट कितने होंगे? बाइवेलेंट कितने होंगे? अब तो लॉजिक लगा लो। एक होमोलोगस का मतलब क्या है? 2 क्रोमोसोम। एक होमोलोगस का मतलब क्या है? 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम यानी कि एक जोड़ा क्रोमोसोम, यानी कि एक बाइवेलेंट का मतलब क्या है? एक बाइवेलेंट का मतलब क्या है? एक जोड़ा क्रोमोसोम, एक जोड़ा क्रोमोसोम। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 23 जोड़ा क्रोमोसोम का मतलब क्या हो जाएगा? 23 बाइवेलेंट या 23 टेट्राड। अरे आसान सी भाषा है। एक जोड़ा क्रोमोसोम, एक जोड़ा क्रोमोसोम, एक जोड़ा, जोड़ा बोलो या पेयर बोलो, एक जोड़ा क्रोमोसोम यानी कि 1 बाइवेलेंट या 1 टेट्राड। बोले बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर ये बताओ, मानव पर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। अगर जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं तो कितने बाइवेलेंट बनेंगे? सुनो, कितने बताओ? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी कि 23 जोड़ा, तो यानी कि क्या होंगे? 23 23 23 जोड़ा है गुणसूत्र। अच्छा, तो बाइवेलेंट कितने बनेंगे बताओ? 23 23 बाइवेलेंट बनेंगे, बाइवेलेंट बनेंगे। और हमारे पास क्या बनेगा? 23 टेट्राड बनेंगे, टेट्राड बनेंगे, टेट्राड बनेंगे। ये बात कहां पूछी जाएगी? ये बात पूछी जाएगी तुमसे मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज फर्स्ट में। अब ऐसा क्यों मास्टर? काहे मास्टर ये ऐसा काहे बात बोलते हो? मेटाफेज फर्स्ट में पूछा जाएगा। एनाफेज फर्स्ट में तुम सुनो, एनाफेज फर्स्ट में तो तुम्हारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। अरे यही तुम्हारे पास ये। अच्छा, और सुन लो, मेटाफेज से पहले है पूछा जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट से पहले है क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेटाफेज फर्स्ट से बात क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। किसमें? एनाफेज फर्स्ट में। एनाफेज फर्स्ट में जब होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग हो जाना, तो बताओ तुम्हारे पास ये बाइवेलेंट बचेगा? टेट्राड बचेगा? तो जब ये बचेगा नहीं तो क्वेश्चन पूछोगे तुम हमसे, इससे क्वेश्चन पूछोगे। जब पूछे तो जीरो लिख देना, और क्या करोगे? जब जीरो लिख देना और कहा जब आ जाए। हाँ, तो मेटाफेज फर्स्ट के बाद क्या आता है? एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, तो बाइवेलेंट टेट्राड बचेगा ही नहीं। खत्म बात, समझ गए यार? तो एक सीधी सी बात कह सकते हैं मास्टर, सीधी सी बात कह सकते हैं कि अगर जो किसी जुधारी में, देखो ये है मेन बात, ये है मेरे पास मेन बात। बाइवेलेंट टेट्राड के ऊपर क्वेश्चन आता है तो ये है मेन बात। ये एक जोड़ा क्रोमोसोम का मतलब एक बाइवेलेंट और एक टेट्राड, एक टेट्राड। अब देखो इसी से क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। एक तो ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है या नीचे मान सकते हो, ये क्वेश्चन ही है। ये क्या है? क्वेश्चन ही, एग्जांपल समझ लो इसको। ठीक है, एग्जांपल समझ लो। ठीक है, हाँ आओ, कहां पर ले लो? नीचे ले लो। तुमसे कोई कहता है कि किसी जीव में, क्वेश्चन है, किसी जीव में हमारे पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 120। कितनी है? 120। किसी जीव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 120। अच्छा, ध्यान देना, डिप्लॉयड, बहुत ध्यान देना, डिप्लॉयड सेल में, हैप्लॉयड सेल का हुआ तो मैटर गड़बड़ हुआ। हैप्लॉयड सेल का फिर वो तय हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दे, एक कहता है कि तुमसे डिप्लॉयड सेल में, मतलब क्या है? एक ऐसे नॉर्मली बोल दिया कि एक सेल्स में, एक डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितना है? 120। ऐसा बोल दो। क्या है?
डिप्लॉयड सेल में या क्रोमोसोम की संख्या कितनी है हमारे पास 120 है। तो मेटाफेज अवस्था में कितने टेट्राड बनेंगे और कितना कितना टेट्राड बनेगा और कितना हमारे पास क्या हमारे पास बाइवैलेंट बनेगा। तो आप झट से पकड़ सकते हैं क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहा है ना 120, तो मतलब जोड़ा कितना बनेगा 60, जोड़ा कितना बनेगा 60, जोड़ा कितना बनेगा 60। बोलो मास्टर समझ में आया कि नहीं, बोलो 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 समझ में आया, अरे हाँ। तो क्या बनेगा यानी कि हमारे पास क्या बन जाएंगे जोड़ा कितने बन जाएंगे, जोड़ा कितने बनेंगे यानी 60 पेयर बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे 60 पेयर। अगर जो 60 पेयर बना है तो क्या बन जाएगा 60 बाइवैलेंट बनेगा, बाइवैलेंट बनेगा। और अगर 60 बाइवैलेंट बना है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 60 टेट्राड बन जाएगा। बोलो मास्टर आसान है कि नहीं, बोलो बोलो आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं। लोग एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर हुआ, एकदम क्लीन हो गया, मिसल से क्लीन हो गया कि नहीं, है ना, साबुन से क्लीन हो गया कि नहीं, फिर डिटर्जेंट से क्लीन करना पड़ेगा कि कठोर वाटर हो तुम, कठोर पानी हो तुम, हार्ड वाटर, साबुन से साफ ही ना हो। अच्छा आप सुनो, दोबारा सुन लो। तुमसे कोई कहता कि एक डिप्लॉयड सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में, एक और क्वेश्चन बना लो, एक डिप्लॉयड सेल में, एक डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। अच्छा तुमसे यहां डायरेक्ट बोल दिया, कह दिया कि 30 जोड़े क्रोमोसोम, जोड़ा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम 30 पेयर, पेयर क्रोमोसोम सोम। तो अब बताइए बाइवैलेंट टेट्राड बताइए, बताओ सब यहाँ पर क्या होगा बाई, अच्छा 23 है तो बाइवैलेंट कितने बनेंगे, बैलेंट। हमें पता है कि वन जोड़ा मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन बाइवैलेंट, बाइवैलेंट वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन बाइवैलेंट। अच्छा और क्या है, और क्या वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम वन बाइवैलेंट, वन टेट्राड, टेट्राड है ना, वन टेट्राड। लो ये है मेरी थीम, आ जाओ कितना है 30 पेयर, तो क्या बनेगा 30 पेयर, 30 पेयर तो क्या बन जाएगा हमारे पास 30 बाइवैलेंट, क्या बन जाएगा बाइवैलेंट, बाइवैलेंट। और क्या हो जाएगा 30 टेट्राड, टेट्राड क्या बन जाएगा 30 टेट्राड बन जाएगा। लो यार कितना आसान है, कितना आसान होना क्या है ना। और ले लो तुमसे ह्यूमंस क्या कहता है, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, ह्यूमंस, ह्यूमंस कहता है ह्यूमंस में मेटाफेज फर्स्ट में। अब तुम्हें कुछ नहीं दिया, अब तुम्हें ह्यूमंस में तो क्रोमोसोम पता है ना, ऐसे तो महाजन तो नहीं कि ह्यूमंस में क्रोमोसोम पता नहीं। तुम्हें कह देता है कि ह्यूमंस में मेटाफेज अवस्था, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, फर्स्ट में बाइवैलेंट टेट्राड कितने होंगे, बाइवैलेंट, बाइवैलेंट टेट्राड कितने होंगे, कितने होंगे, होंगे बाइवैलेंट टेट्राड कितने होंगे बोलो। तुम्हें तो क्रोमोसोम पता है, क्रोमोसोम कितना हुई मन में होता है, इन बराबर कितना 46, यानी कितना जोड़ा होता है बताओ, पेयर कितना होता है, पेयर कितना होगा 23 जोड़ा। लो भाई अब खट से पता है तुम्हें, ये तो पता है तुम्हें, सिर्फ ह्यूमन से कहेगा ह्यूमंस में मेटाफेज फर्स्ट में बाइवैलेंट और टेट्राड की संख्या कितनी होगी, बाइवैलेंट टेट्राड इकट्ठा नहीं, बाइवैलेंट या टेट्राड की संख्या कितनी होगी, कितने होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, हमें ये पता है कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, पेयर कितना 23, हम झट से लिख देंगे 23 बाइवैलेंट, 23 बाइवैलेंट, बैलेंट 23 बाइवैलेंट हो गए, और हमारे पास क्या हो गए, या 23 क्या लिख सकते हो टेट्राड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 23 टेट्राड, 23 टेट्राड लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आवा कि नहीं आवा, समझ में आई बात कि नहीं है। अब तो यार जान गया, अब तो हो गया ना, बन जाएगा ना। बस सीधे ध्यान देना है कि जोड़ा कितना है, सीधे ध्यान देना पेयर कितना है। अब पेयर पता चला, जितने पेयर उतने तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जितना पेयर उतने तुम्हारे पास बाइवैलेंट। खत्म कहानी, और क्या है, खत्म। हो गया। अच्छा ये हो गया, वो तो कर ही लोगे। अच्छा जैसे अब मैं देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ,
कह रहा है कि हमारे पास किसी सेल में, किसी डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में, सेल में, ठीक है, सेल में क्रोमोसोम की संख्या, मतलब n बराबर क्रोमोसोम की संख्या, मैं यहां पर n लिख दे रहा हूं। क्रोमोसोम की संख्या हमारे पास कितनी दी गई है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी दी गई है हमारे पास, क्रोमोसोम की संख्या चलो मान लेते हैं, चलो कितना मान लो, अरे कुछ चलो ह्यूमन का करते हैं, और क्या है 46 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 46। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है, कितना है अमाउंट ऑफ डीएनए है, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए वो कितना है 4C है, कितना है 4C मान लो, या ऐसा कर लेते हैं, चलो 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 कितना कर लो 30 पिकोग्राम कर लेता हूँ, पिकोग्राम कर लेता हूँ, ठीक है। हमसे पूछता कि मियोसिस सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, मियोसिस सेकंड के बाद ये सब क्या होगा, मियोसिस सेकंड के बाद, ठीक है, हमें ये बताना है, हमें मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद बताना है, मियोसिस सेकंड के बाद बताना है, सेकंड के बाद बताना है, मियोसिस सेकंड के बाद बताना है, कैसे लिखोगे बताओ, आपको झट सीधा बताया है। मियोसिस फर्स्ट के बाद बताना तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग कर देना, क्या कर देना, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग कर देना, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी, बोलो क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी 46, तो कितना जोड़ा बना होगा, बोलो कितना जोड़ा बना होगा, क्रोमोसोम की संख्या यहां पर कितनी थी बताइए, पूरे कितना है 46, यहाँ पर पूरा कितना 46, अब कितना जोड़ा बना होगा बताइए मुझे, कितना बना होगा, ये पूरा बनाया होगा हमारे पास, नहीं क्रोमोसोम की संख्या, हाँ तो वो तो हम वैसे ले रखे ना सीधा सीधा, हाँ क्रोमोसोम वो उसमें जोड़े में नहीं जाना, हमारे पास क्या है क्रोमोसोम की कितना संख्या 46, तो जैसे मियोसिस फर्स्ट क्रॉस करोगे, जैसे मियोसिस फर्स्ट क्रॉस करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम की संख्या अधिक हो जाएगी, यानी क्या होगा, यहाँ पर क्या 46 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए, क्या यहाँ पर कोई चेंज आएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज आएगा, यहाँ पर क्या होगा अमाउंट ऑफ डीएनए में कोई चेंज आएगा, नहीं चेंज आएगा, हमारे पास ये क्या होगा 46, और अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या रहेगा 30 पिकोग्राम ही रहेगा, तेरी 2 3 लिखना भाई। आइए, मियोसिस सेकंड के बाद क्या होगा, क्या करना, क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी, और तुम्हारे पास अमाउंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना था 30, या क्या हो जाएगा 15 पिकोग्राम। ये तो कॉन्सेप्ट बताया ना कि जितना क्रोमोसोम, यहाँ जोड़ा नहीं है, जोड़ा दिमाग नहीं लगाना, जोड़ा में दिमाग नहीं लगाना, अगर जोड़ा दिया भी हो ना तो उसको कन्वर्ट कर लेना कहीं, अगर जोड़ा दिया भी हो ना तो उसको कन्वर्ट कर लेना नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम में, बात समझा कि नहीं समझा, गड़बड़ी ना बचाना, एक स्टेप पकड़ के चलना, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम कितने दिए गए 46 दिए गए, तो मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास 23, मियोसिस फर्स्ट में क्या हो जाएगा 23, और समझा कि नहीं समझा। अच्छा, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए कितना रहेगा 30, यहाँ तो अमाउंट ऑफ डीएनए चेंज नहीं होगा, है ना, तभी तो इसको बोलोगे ना रिडक्शनल डिवीजन, का ही समझता तू। अच्छा, हाँ, फिर यहाँ पर नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम की संख्या क्या रहती है, वही सेम रहेगी, तभी तो बोलते हैं ना इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल बोलते हैं। अच्छा, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन अब आपसे नहीं बचना चाहिए, है ना, लोग फंस जाते हैं जाने वो जहाँ उसमें आया कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो फंस जाते हैं। क्लियर, अरे आओ भाई मैं झोड़ा लेकर के बता देता हूँ, काय परेशान हो रहे हैं, है ना, कुछ थोड़ी हदर खा रहे हैं, घबरा रहे हैं। आओ, किसी डिप्लॉयड सेल में, किसी डिप्लॉयड सेल में, किसी डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में 20 जोड़े गुणसूत्र हैं, कितने हैं 20 पेयर क्रोमोसोम, मोसोम। अब एक बात ध्यान देना, बातों को बहुत अच्छे से पकड़ना। अब तुमसे पूछ रहा कि मियोसिस फर्स्ट के बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या होगा, और मियोसिस सेकंड के बाद, मियोसिस सेकंड के बाद। अब तुम्हें कछु दिया हो, तुम्हें कुछ भी दिया हो दुनिया देश का, तुम्हें क्या नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ले लेना है, बगैर कंफ्यूजन के नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम ले लेना है। तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम बताइए कितना बन जाएगा, अगर जो कितने 20 जोड़ा है यानी कि 20 पेयर है, तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम क्या बन जाएगा बताइए 40, क्या बन जाएगा, अरे भाई जोड़ा का मतलब तो जानते हुए नो, हमें तो एक जोड़े चप्पल लेना, एक जोड़े चप्पल का मतलब क्या होगा, यानी 2 चप्पल है, एक जोड़ी सैंडल, 2 सैंडल है, तो क्या हो जाएगा 40। लो भाई अब तो आसान है, उड़ा दो इसको। मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम की संख्या अधिक करना है, मतलब n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 20, n क्या हो जाएगा 20। अच्छा,
बार बार वो सेकंड बोल देते हैं फर्स्ट। म्यूसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी है कि बबुआ वही। अगर अमाउंट की बात किया, अमाउंट मान लेते 100 पिकोग्राम, यहां पर क्या अमाउंट में अभी कोई चेंज नहीं होगा, 100 पिकोग्राम ही रहेगा। और यहां पर अमाउंट क्या हो जाएगा, घट करके 50 पिकोग्राम रह जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? 100%? नोट कंफ्यूजन? थोड़ा जल पी लेते हैं और क्लियरिटी करते हैं, क्या समझते हो बात? उड़ा देना, धुआं धुआं उड़ा देना कुछ। हाँ अच्छा, ओके ठीक। अब तुमसे कहता है कि एक हैप्लॉइड सेल में, या उल्टा चलते हैं, एक हैप्लॉइड सेल में ध्यान देना, पहले क्रोमोसोम की संख्या में टारगेट करना, पेयर वर्ड दिया हो गड़बड़ कर देगा मैटर। एक हैप्लॉइड सेल में, एक हैप्लॉइड सेल में ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या सोम, ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या बोल देते हैं कितना है, मेरे पास कितना है मान लेते हैं कितना करें, चलो 80 कर देते हैं, 80 कर देते हैं। और अमाउंट ऑफ डीएनए कितना कर देते हैं, चलो 20, क्या कर देते हैं 20 पिकोग्राम कर देते हैं। अच्छा, अब तुमसे उल्टा पूछ रहा है, देखो क्या कहा, एक हैप्लॉइड सेल में, एक हैप्लॉइड सेल में, एक हैप्लॉइड सेल में, यानी इसने लास्ट रिजल्ट दे आ दिया। सुन लेना, अब इसमें न लगाने लगना दिमाग, इसमें न लगाने लगना कि इसमें अब आफ्टर मियोसिस होगा। वो आप कह रहा कि तुमसे एक हैप्लॉइड सेल में इतना है, तो तुम्हारे पास मियोसिस फर्स्ट में कितना रहा होगा, मियोसिस सेकंड में कितना रहा होगा, रहा होगा और रहा होने के बाद ये मिला होगा। समझा कि नहीं समझा? तो पूछा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट में कितने कितने रहे होंगे, मियोसिस फर्स्ट में कितने रहे होंगे, रहे होंगे। अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो क्या कहोगे? अब यार ये बताओ, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है? अभी मैं उसका भी लूंगा, एक डिप्लॉयड सेल का भी लूंगा, लास्ट में डिप्लॉयड सेल का भी लूंगा, लास्ट में लूंगा डिप्लॉयड सेल का, परेशान नहीं होना। ये क्या है मियोसिस, मियोसिस क्या है सेकंड का, ये क्या है मियोसिस सेकंड का, ठीक है, मैं लास्ट में मियोसिस। अब इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या यही आधी हो जाती है, इसका मतलब है यहां पर कितना रहा होगा बताइए, कितना होगा, 80 रहा होगा। नहीं बस समझा कि नहीं समझा? नहीं, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर क्या होगा 80 होगा। अच्छा, अमाउंट ऑफ डीएनए मियोसिस फर्स्ट में कितना, यहां पर आधा नहीं होता है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा 40 पिकोग्राम रहा होगा। बोलो दिमाग में पड़ा बात की नहीं पड़ा, पड़ा बात की नहीं पड़ा? अच्छा, जब ये म्यूसिस सेकंड में कहता है तो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम, अरे ये तो सेकंड में आ गए, ये लास्ट में आ गए, तो मतलब क्या 8, वो 80, और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा, यहाँ पर क्या आधा हो जाता है, आधा हो जाता है मतलब 20 पिकोग्राम। अब तुमसे किसी सेल में पूछ रहा है, सेल में, सेल में, अरे भाई ये हप्लॉइड में है, ये क्या है सेल में पूछ ले। अब यहाँ पर हप्लॉइड की जगह में पोलन ग्रेन लिख देगा, लो परेशान अब फालतू में, है ना, यही तो बात होती है ना, तो क्या होता है ना, दूसरी दूसरी भाषा में रख देता है। अब वो तुम्हें लैंग्वेज पता होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर क्या देगा, पोलन ग्रेन दे देगा, पोलन ग्रेन को फीमेल पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट बोल देगा, है, तुम्हें दे देगा ओबा, ओबा को फीमेल गैमेटोफाइट बोल देगा, लो परेशान हो, है ना। भाई टाइम अलग अलग कर सकता है, चीजें वही है। यहाँ पर सेल में बोले, डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में, डिप्लॉयड सेल में बताओ कितना हो जाएगा, बोलो डिप्लॉयड सेल में कितना हो जाएगा? अरे वो तो सीधी सी बात है, यहाँ एन है तो वहां पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n कितना हो जाएगा 160। अच्छा 160 हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, अमाउंट ऑफ डीएनए बताइए, अमाउंट ऑफ डीएनए, हाँ अमाउंट ऑफ डीएनए क्या रहेगा 40 पिकोग्राम ही रहेगा, ये चेंज नहीं, ये उतना ही रहेगा जितना ये मियोसिस फर्स्ट में है उतना ही रहेगा। अब तुम्हें बताता, मैं डायरेक्ट ये बताता तुम्हें बात, तो तुम्हें बात ये बताओ भूलती कि ना भूलती? मैंने क्या किया, पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा क्रोमोसोम लेके यहाँ से यहाँ, यहाँ से, अब उठा लो क्वेश्चन, कोई भी उठा लो इसका, बस थोड़ी हाँ टर्म चेंज हो सकते हैं। हैप्लॉइड सेल को तुम्हारे पास वो ले सकता है, तुम्हारे पास पोलन गेन ले सकता है, फीमेल वो मेल गैमेटोफाइट उसको बोल सकता है,
तुमसे एम्ब्रायोसेक ले लेगा, एम्ब्रायोसेक में तुम्हें बोलेगा इसको फीमेल गैमेटोफाइट बोल देगा, तो टर्म अलग अलग कर देगा, चीजें वही रहेंगी, टर्म अलग अलग कर देगा, चीजें वही रहेंगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अब तो लगा ले जाओगे। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, ये क्वेश्चन हो गए। तुम्हें कह देगा कि गेहूं के 100 बीज प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। तुम्हें कह देगा कि इतने माइक्रोस्पोर मदर सेल प्राप्त करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन किए होंगे। अरे सिंपल है, सिंपल है। तुम्हें पता होता कि एक सेल है, जैसे मान लेते हैं ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी। इससे क्या होता है, जब मियोसिस होता है, इससे क्या होता है, मियोसिस होता है तो कितनी बनती है, टोटल 4 सेल बनती है। अच्छा 4 सेल बनती। अगर जो ये पोलन ग्रेन की बात कर रहा है, किसकी, पोलन ग्रेन की बात कर रहा है, तो पोलन ग्रेन में तो ये अप्लाई होता है। लेकिन तुम्हें बताते हैं कि अगर जो तुमसे किसके लिए कह रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल की बात कर रहा है वो, तो यहां पर आपको पता होगा 3 सेल डिजेनरेट हो जाती है बबुआ मेरे, 3 सेल डिजेनरेट हो जाते हैं। तो क्या होगा, एक से एक ही मिल पाएगा, एक से एक ही मिल पाएगा। मैं जनरली बात कर रहा हूं कि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल मिलती है, लेकिन अब कंडीशन है, हम बात करते हैं अगर जो मेगा स्पोर की बात करते हैं तो उसमें जो है एक एमएमसी मतलब एक मेगा स्पोर मदर सेल 4 सेल बनाती तो है, लेकिन 3 क्या हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, वो भी माइक्रोपाइल की तरफ से चला जाने वाली ना, ऐसे होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो सुनिए, तो जब मेगा स्पोर मदर सेल की बात करें तो एक अर्धसूत्री विभाजन से एक सेल ही निर्मित होगी, एक मेगा स्पोर ही निर्मित होगा, एक मेगा स्पोर मदर सेल से एक मेगा स्पोर ही निर्मित होगा, मेगा स्पोर ही निर्मित होगा। बात समझा कि नहीं समझा, बोलो क्यों, 3 ठो डिजेनरेट हो जाती है। अब जब तुम बोले स्पोर की बात करें, किसकी बात करें, स्पोर की बात करें, और किसकी बात करें, अच्छा मेगा स्पोर मदर सेल बोल दो, ठीक है, और किसी को और पूछो, हाँ ये मेगा स्पोर बोल दिया। अब मेगा स्पोर को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी। अब देखो यार ये तुम्हें तब पता होना चाहिए, गैमेटोफाइट, अब ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तभी पढ़ाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। अब जब बात मान लो तुमसे कहता है किसकी, पोलन ग्रेन की बात बोलता है, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोल देते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अच्छा मेल गैमेटोफाइट एक सेल से कितनी सेल बनाता है, 4। अब इसमें कोई झंझट नहीं कि ये क्या हो जाता है, इसमें कोई झंझट नहीं है कि हमारे पास ये कोई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या होगा, एक मेगा स्पोर मदर सेल, ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, एक मेगा स्पोर मदर सेल यानी क्या है, ये 2n है, ये क्या है 2n है, और ये क्या बनाएगी n। अरे अभी तो इतनी कहानी समझा डालें, अब तो अब भी कहोगी मास्टर ये n कैसे हुआ, है ना, ये हुआ होगा मियोसिस सेकंड में, हाँ गलती भूल गए, मियोसिस फर्स्ट में हुआ होगा, मियोसिस सेकंड में केवल अमाउंट घटता है। देखो ये होती कंसेप्चुअल बात, एकदम धांसू। अच्छा कितनी मिली, 4 सेल मिली, कितनी मिली, 4 सेल मिली, ठीक। तो पोलन ग्रेन बोलो या उसी को बोलो क्या, मेल गैमेटोफाइट बोलो। अब ये क्या, मेगा स्पोर मदर सेल क्या होती, 2n होती, और ये क्या है, ये क्या हमारे पास मेगा स्पोर, वो क्या है, नहीं मेल गैमेटोफाइट, यानी क्या, इसको माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, अरे जाने माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो यहां पर ये माइक्रोस्पोर ही मिला है, ये क्या मिला है, माइक्रोस्पोर ही मिला है, ठीक है। माइक्रोस्पोर बोलो या मेल गैमेटोफाइट बोलो, मेल गैमेटोफाइट बोलो, गैमेटोफाइट बोलो, क्या बोलते हो, मेल गैमेटोफाइट बोलो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब तुम्हें समझ जाने, अच्छा एमएमसी बता दे, ये कितना होता है, 2n होता है, और अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा, अरे ये नहीं मिलेगा, बोले बात समझ में आ गई। मटर वो स्पर्म ओवा में कुछ कहानी तो ऐसे नहीं है, ये सब ये जैसा प्लांट में है, बिल्कुल नहीं है। गलती बोल गए मटर, क्या बात, क्या धांसू प्रकृति की बनाए। उसमें भी ऐसा होता है, उसमें भी क्या, एक हमारे पास उस साइड से एक ओवा ही मिलता है। पहली देखो क्या, जब पहला मियोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक पोलर बॉडी बनती है, एक ओवा बन जाता है ना, सेकेंडरी साइड। और इसके बाद फिर से हमारे पास जब सेकंड क्या होता है, मियोसिस होता है, तो उसके बाद क्या बनती है, एक पोलर बॉडी बनती है और एक ओवा मिलता है। उसमें भी ऐसा होता है,
तो मेल, चाहे देखो प्लांट में बात करो चाहे जो है एनिमल्स में बात करो, दोनों में क्या मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा, मतलब एक ही गैमेट मिलेगा, एक अर्धसूत्री विभाजन से एक ही गैमेट मिलेगा, एक ही गैमेट मिलेगा। दिमाग में बसा लो, बसा लो। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, बोलो समझा कि नहीं समझा। हाँ समझ गए मास्टर, समझ गए। क्या उसमें भी 3 जनरेट हो जाते? अरे हाँ भाई, पोलर बॉडी बनती है, दूर दूर निपट जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। तो फिर फाइनली क्या हो पाता है हमारे पास, ना 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 ना, उसमें क्या है, एक पहले फर्स्ट पोलर बॉडी डिस्ट्रॉय होगी तो दो मिलते हैं उसमें, एक ही मिलता है। हाँ तो पहले वाले में क्या हुआ, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पहले वाले में एक पोलर बॉडी बन गई। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, इससे बनेगा ऐसा, तो इसमें पोलर बॉडी बन जाती है, हाँ ये पोलर बॉडी बन गई, खत्म हो गई। फिर दूसरे से यहाँ पर ये, इससे पोलर बॉडी बन गई, ये खत्म, हाँ केवल एक एटम मिलेगा, केवल हाँ एक एटम मिलेगा। सही है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, चुस्त है एकदम। अब सुनो, अब सुनो, अब तुम्हें एक बहुत बेसिक्स नन्हा मुन्ना क्वेश्चन आ जाता है बच्चों के पेपर में, और नन्हे मुन्ने बालक वो हैरान हो जाते हैं, मास्टर कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, लेकिन वो बहुत नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है। तुमसे कह देगा, तुमसे कह देगा, हाँ तुमसे कह देगा, कह देगा कि 200 मेल गैमेट थे, 200 मेल गैमेट के लिए बनाने के लिए, 200 मेल गैमेट बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन किए गए होंगे। 200 मेल गैमेट, मेल गैमेट, गैमेट, मेल गैमेट, गैमेट बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन किए होंगे। अरे भाई क्या मेल गैमेट की बात किया, हमें पता है कि एक से, मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 बनते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, कितना हो जाएगा 50। अब जैसे क्वेश्चन कह देता है, जैसे क्वेश्चन कह देता है क्या, जैसे क्वेश्चन कह देता है, जैसे क्वेश्चन कह देता है, हाँ जैसे हमारे पास क्वेश्चन कह देता है, देखो हमारे पास कह देता है कि 112 लघु बीजाणु के निर्माण के हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, ठीक है। यानी कि हम इसी को इंग्लिश वर्जन में बोले कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 112 माइक्रोस्पोर फॉर्म मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो एक माइक्रो, देखिए देखिए उसने क्या कहा, कहा 100, अरे ये सब हटा देते हैं, काहे ऊपर काहे परेशान कर रहे हैं, क्या करें, क्या करें, 112 ये लिखा ना, 112 मेगा स्पोर नहीं माइक्रो स्पोर बनाने के लिए, माइक्रो स्पोर बनाने के लिए 112 माइक्रो स्पोर बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। 112 माइक्रो स्पोर बनाने के लिए, अरे माइक्रो स्पोर बोलो, इसी को माइक्रो स्पोर बोलो, या मेल गैमेटोफाइट बोलो, मेल गैमेटोफाइट बोलो, फाइट बोलो, क्या दिक्कत जाती है बताओ, वही। तो एक क्या बोले, 112 माइक्रोस्पोर या मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन हुए होंगे। तुम्हें पता है कि एक मेल गैमेटोफाइट से, एक मेल गैमेटोफाइट से कितने बनते हैं 4, तो इतना इतना कैसे बना लिया होगा, 112 डिवाइड बाई 4 कर दो तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बच गया हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 8 8, हाँ हाँ सही तो कर रहे हैं ना, हाँ 4 दूनी 8, और फिर हमारे पास कितना बच गया यहाँ पर है, 3 बच गए, हाँ 4 बच गए भाई, हाँ हाँ 3 बच गया, हाँ 4 8 32, 8 आ जाएगा, ठीक है ये लो, ठीक है हाँ ओके। अरे भाई डिवाइड कर दो 4 तो 3 बच गया, और 3 फिर यहाँ पर कितना हो गया 32, तो क्या हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32 कितना आ गया 28, यानी 28 क्या रहे होंगे, माइक्रो स्पोर मदर सेल रहे होंगे, 28 क्या रहे होंगे, माइक्रो स्पोर मदर सेल रहे होंगे। ये क्या नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने एकदम छोटू छोटू सो है ना, जिसको नहीं आता तो मुंह बाओ है ना, क्यों कंसेप्ट होता होगा चाहिए, ठीक है ओके। वही है मेगा स्पोर, अब तो समझ। लेकिन कहीं अगर जो फीमेल वाले की बात करे तो उसमें 2 का नहीं खाना। अगर तो तुमसे कहे कि 200 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितने चाहिए, कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, 200 बार ही करने पड़ेंगे, क्योंकि एक से एक बनता है, बाकी 3 डिजेनरेट हो जाते हैं। इसे क्या कंसेप्ट, तुमसे कोई कहता है, तुमसे कोई कहता है कि 100 मेल गैमेट, 100 क्या बोलते हैं ओवा बनाने के लिए, ओवा बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, तो 100 करने पड़ेंगे, क्यों 100 करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि एक से एक बनता है, बनते 4 हैं लेकिन 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो उनको गिनेंगे नहीं, उनको गिनती नहीं करेंगे, उनकी काउंटिंग नहीं करेंगे, तो 100 से क्या बनेंगे 100 बनेंगे, 100 से क्या बनेंगे 100 बनेंगे, अरे 100 विभाजन से क्या बनेंगे 100 बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या है, मेल वाले में उल्टा है, चाहे वो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो,
प्लांट में क्या है कि क्या एक से कितने बनते, 4 बनते, ठीक है 4 बनते, मतलब एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 सेल मिल गए, लो भाई ले जाओ, पकड़ ले जाओ, लो दे रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर। अब सुनो, एक सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, एक फर्टिलाइजेशन के लिए, एक जाइगोट के लिए, एक जाइगोट के लिए क्या चाहिए, जाइगोट के लिए बोलो, एक जाइगोट के लिए क्या चाहिए आपको, एक जाइगोट के लिए क्या चाहिए, हटा दो सब गंदगी, हटा देते हैं गंदगी, हटा देते हैं सब, सब हटाओ गंदगी है। बताइए एक जाइगोट के लिए चाहिए क्या, एक जाइगोट के लिए क्या चाहिए, दुनिया, आकाश, क्या चाहिए। देखिए हमें चाहिए 8 मेल गैमेट, 8 मेल गैमेट, और एक चाहिए फीमेल गैमेट, एक चाहिए फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट चाहिए, एक चाहिए गैमेट, लिख देते हैं गैमेट, यहां पर भी लिख देते हैं गैमेट, 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 ठीक है। तो एक चाहिए फीमेल गैमेट, एक चाहिए मेल गैमेट, इससे क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट ही क्या बनाएगा, एक बीज को बनाएगा, क्या बनाएगा, अरे जाइगोट तो ही क्या बनाएगा, इम्ब्रायो बनेगा, इम्ब्रायो से क्या बन जाएगा, सीड। अरे जाइगोट से क्या बनेगा, इम्ब्रायो बनेगा, इम्ब्रियो, इम्ब्रायो, और इसी से क्या बन जाएगा, सीड, क्या बन जाएगा, सीड। यानी कि एक इम्ब्रायो तो एक सीड, यानी कि एक जाइगोट तो एक सीड। अच्छा, इसका मतलब समझ गए कि एक सीड बनाने के लिए कितना चाहिए, एक बीज, एक बीज बनाने के लिए कितना चाहिए, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, कितना चाहिए, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया कि 100, कैसा ले लो, हाँ, कह रहे 100 गेहूं के दाने बनाने के लिए, 100 गेहूं, 100 गेहूं, 100 गेहूं के दाने बनाने के लिए, दाने बनाने के लिए, के लिए, के लिए, हाँ, ये आप थोड़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, वो तो बच्चों वाले हो गए ना, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से गुणा कर, बच्चों वाले बात है। तो 100 गेहूं के दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस, मियोसिस होंगे। अब बोलो, अब तुम्हें बात पता है क्या चाहिए, तुम्हें 100 गेहूं के दाने बनाना मतलब 100 बीज बनाना है, तो तुम्हें क्या चाहिए, 100 मेल गैमेट चाहिए, 100 फीमेल गैमेट चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, बताओ। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 100 क्या बनाना, गेहूं के दाने बनाना है, तो क्या चाहिए भाई, क्या बनता है, एक मेल गैमेट से एक सीड, यानी एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट से कितने बनता है, एक सीड बनता है। तो तुम्हें क्या, तुम्हें अगर जो 100 दाने बनाने हैं, 100 दाने बनाने हैं, 100 दाने बनाने हैं, 100 बनाने हैं, तो क्या चाहिए मेरे पास, मेरे पास क्या चाहिए, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं 100 दाने मुझे बनाने, 100 दाने का मतलब क्या हुआ, 100 बीज, 100 बीज मतलब 100 सीड। अच्छा यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए मुझे, 100 चाहिए मेल गैमेट और 100 क्या चाहिए, फीमेल गैमेट, फीमेल, फीमेल गैमेट चाहिए, फीमेल चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए, गैमेट, यहाँ पर गैमेट। बोलो बात समझ में आवा कि नहीं आवा, समझ में आया कि नहीं आया, ये भी चाहिए। अब तुम ये दिमाग लो, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, अर्धसूत्र के बारे में। मैंने तुम्हें बताया कि मेल गैमेट में क्या कोई झांसा नहीं है, कोई बकवास नहीं है। सिंपल सिटी बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि एक एक क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन से कितनी बन जाती है, 4 सेल बन जाती है। तो ये 100 कैसे बनी होंगी बताइए, 100 मेल गैमेट कैसे बने होंगे, 100 मेल गैमेट कैसे बने होंगे बताइए। आप इसमें क्या कर दीजिए, 100 भागे क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100, यानी 25 अर्धसूत्री विभाजन से तो यहाँ पर मेल गैमेट बन गए होंगे, कितना, 25 अर्धसूत्री विभाजन से क्या 100 मेल गैमेट बन गए होंगे। समझा कि नहीं समझा, बोलो। 25 अर्धसूत्री विभाजन से 100 मेल गैमेट बन गए होंगे, क्यों, क्योंकि एक से कितना बनता है, एक से कितना बनता है, 4, तो 100 गैमेट बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, तो यानी कि 25 यहां पर अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे, और यहां पर कितने करने होंगे बताइए, अभी बताएं कितने करने होंगे, पूरे का पूरे उतना ही, फीमेल वाले में उतना ही, मतलब 100 गैमेट बना तो 100 विभाजन, 100 अर्धसूत्री विभाजन, तो यहां पर क्या करना पड़ेंगे, 100 अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, 100 100 मियोसिस करने पड़ेंगे, मियोसिस, ठीक है, यहाँ पर 25 मियोसिस करने पड़ेंगे, यहाँ पर 25 मियोसिस करने पड़ेंगे। अब देखो काउंट कर लो, 100 इसमें हो गया, 25 इसमें हो गया, तो क्या बन गया, टोटल अर्धसूत्री विभाजन कितने हुए, मियोसिस कितना बनेगा, हाँ मियोसिस कितना बनेगा यहाँ पर, बोलो मियोसिस कितना बनेगा, 125, अरे भाई 100 इसमें 25 इसमें 125, लो सॉल्व क्वेश्चन, लो गेहूं के दाने वगैरह वगैरह सब कर डालो। अरे यार कंसेप्ट पता है तो किसी तरह घुमा घुमा के करते रहो, कोई दिक्कत नहीं उसमें,
कोई दिक्कत नहीं, आओ एक क्वेश्चन दे दूं, और क्वेश्चन दे दूं, क्वेश्चन दे दूं, हटाऊं? हाँ लो, 500 मटर के बीज बनाने के लिए, मटर के बीज तैयार करने के लिए, तैयार करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन किए होंगे? कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे? कितने कितने मियोसिस करने होंगे? मियोसिस करने होंगे। बोलो बात समझ में आओ कि नहीं आओ? अच्छा, अब करना क्या, झट से, अब इतना टाइम नहीं लेंगे, हमें पता है कि 500 अगर जो बनाना है, 500 बनाना कितने, 500 सीड बनाना है। क्या बनाना? 500 सीड बनाना है। ठीक है, 500 सीड बनाना है, तो क्या चाहिए हमें? 500 क्या चाहिए? मेल गैमेट चाहिए। और 500 क्या चाहिए? 500 क्या चाहिए? फीमेल गैमेट चाहिए। फीमेल गैमेट, या 4 फीमेल M4 मेल, 4 फीमेल और M4 मेल। ठीक है, मेल। ठीक है, 500 फीमेल और 500 मेल। अच्छा, अब सुनो, मेल कैसे बनेंगे? ये तो क्या, एक से कितने बन जाते हैं मेल? 4 बन जाते हैं। तो एक काम करो, 500 भागे कितना कर दो? 4 कर दो। क्या कर दो? 4 कर दो है, 4 कर दो, तो ये कटेगा तो कितना बन जाएगा? 4 एक कम 4 बन जाएगा, फिर यहाँ पर 4 4 एक कम 4 बचेगा 10, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचा, 125 आ जाएगा। 125 विभाजन से मतलब 125 अर्धसूत्री विभाजन से 500 क्या मिल जाएंगे? मेल गैमेट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ तो बिल्कुल आसान है। आसान कैसा है? 500 फीमेल गैमेट बनाने के लिए 500 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे बबुआ। यहाँ पर 500 अर्धसूत्री विभाजन, यहाँ पर कितने? 125 अर्धसूत्री विभाजन। क्यों? क्योंकि एक से एक बनता है इधर। लो भाई, टोटल मियोसिस कर दो काउंट, टोटल मियोसिस बोलो, टोटल मियोसिस 500 प्लस का 125 तो कितना हो जाएगा? 5 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 625। लो, धजा उड़ा दिया हमने। ये क्वेश्चन हो गया, सभी को हो गया? 1000 किसके बीज ले लूंगा इस बार? 1000 गेहूं, चना, हाँ चने ले लेते हैं। 1000 चने के बीज बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे? कितने मियोसिस करने होंगे? बोलो खट से, है खट से बोलो, अब आंसर बोलो सीधे। मेल वाले में क्या मैटर होगा? 4 से भाग देना पड़ेगा, मेल वाले में 4 से भाग देना पड़ेगा, है ना। 4 क्या हो जाएगा इधर? यहाँ पर 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना बचे? 2 4 5 20, यानी 250 मेल वाले में निकले। फीमेल वाले की कहानी क्या? पूरा 1000 दोनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? 1250 अर्धसूत्री विभाजन करने होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैंने पूरे जितने कंसेप्ट थे अर्धसूत्री विभाजन को लेकर के, बीज कैसे कितने बनते हैं, क्या गैमेट बनते हैं, क्या सब वगैरह वगैरह पूरी चीजें खत्म की। अगर इसमें भी किसी को कोई डाउट रहता है तो पहले साबुन से नहाना और नीचे फिर चैट बॉक्स में कमेंट में लिख भेजना अपन के पास। ओके, ठीक।